ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। भिंडी काफी लोकप्रिय सब्जी है और किसान लगभग सालों भर इसकी खेती करने लगे हैं। फिलहाल जायद में बोई गई भिंडी की फसल में फूल और फल बन रहे हैं। इस अवस्था में तना और फल छेदक कीट का प्रकोप फसल में सबसे अधिक होता है। ये कीट फलों की क्वालिटी खराब कर देता है, जिससे बाजार में इसका अच्छा दाम नहीं मिलता। इसीलिए किसान समय रहते कीट नियंत्रण के कौन कौन से उपायों को करे, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्वी सिंहभूम के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोंदरा माडी से। किसान भाई नमस्कार। भिंडी की फसल आपके खेत में लगी हुई है और भिंडी की फसल किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक फसल है, क्योंकि इस फसल को हम सालों भर खेती करते हैं। पर ये देखा गया है जब भिंडी की फसल फूल फल की स्थिति में आती है, फसल को बेहतर करने के लिए, उसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए कई एक प्रकार के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप के जैसे अभी गर्मी के समय है, इस समय किसान भाई आप अपने खेत के नमी को देखते हुए 3 या 4 दिन या 5-6 दिन के अंतराल पर आपके मिट्टी की जल धारण क्षमता या नमी के ऊपर निर्भर करेगा, तो ये सिंचाई आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद किसान भाई अभी देखा, अभी जो गर्मा फसल है इसमें खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार आप उसको निकाई गुड़ाई के दौरान आप बिल्कुल हटाएं, क्योंकि खरपतवार में देखा गया है ये ना कि पोषक तत्व का ग्रहण करता है, बल्कि इसमें कीट और बीमारी को भी आश्रय देता है। साथ ही साथ आप जो पानी पटवान करते हैं उसका नमी को भी खींच लेता है। तो आप किसी भी तरीके से खेत से जो है खरपतवार को हटाने की कोशिश करेंगे। खरपतवार नियंत्रण अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें कीट और बीमारी भी कम होंगे। और कीट और बीमारी को इस फसल में लगने से बचने के लिए आपको कई उपाय करना पड़ेगा। कीट में जैसे प्रमुख रूप से इसका फल छेदक है, तना एवं फल छेदक है, उसमें जेसिड है जिसको हरा फुदका बोलते हैं, और सफ़ेद मक्खी है। ये काफ़ी तादाद में इसका नुकसान करता है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। समुचित तरीके से इसका प्रबंधन करना होगा, तब जाके आप इसका अच्छी फसल ले सकते हैं। जैसे हम कीट और बीमारी की बात करें, किसान भाई ये आप अपने खेत को हमेशा निगरानी में रखें। जैसे ही कीट का आक्रमण दिखे तो आप सबसे पहले जो नीम निर्मित दवा है उसका 5% घोल आप खेतों में छिड़काव करें। आप कोशिश कीजिए कि जब उसका संख्या ज़्यादा बढ़े, कई एक प्रकार की जो रासायनिक दवा है उसका आप प्रयोग करेंगे। रासायनिक दवा में जैसे थायोमिथक्सम है, उसका 2 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। स्पाइनोसेट 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करें। और कीट का नियंत्रण करने का और एक सबसे अच्छा तरीका है, आपके पौधे में जो आक्रांत फूल है, तना है या पत्ती है या फल है जो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उसको आप हर एक 2-3 दिन के अंतराल पे उसको आप निकालते रहें और उसके बाद ही आप दवा का प्रयोग करें। तो आपको जो है जो दवा का जो प्रभाव है, रिजल्ट है, वो आपको काफ़ी अच्छी तरह मिलेगा। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। और जहाँ तक बीमारी की बात है,
इसमें जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, ये काफ़ी ज़्यादा ये फसल को नुकसान करते हैं। उसका जो लक्षण है कि भिंडी के पत्ते में जो है पूरा सफ़ेद सफ़ेद चूर्णील दिखेगा और बाद में धीरे धीरे पत्ता सूखने लगता है। ऐसा परिस्थिति में हम सल्फेक्स नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके हम स्प्रे करेंगे तो इसको रोका जा सकता है। और कोशिश आप ये कीजिए, जब भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे या शाम को ही आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी धूप है, ताकि दवा का असर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा में रहे, तब इसको हम नियंत्रण में ला सकते हैं। और एक साथ 2 दिन दवा को आप मिला के नहीं प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि पौधा में इसका काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि चाहे आप कीट के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं या बीमारी के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल एक बार में एक ही दवा का प्रयोग करें और उचित मात्रा के साथ आप उसको प्रयोग कीजिए, तो उस कीट को हम आसानी से रोक सकते हैं। तो किसान भाई, इन सारे बातों को अगर आप ध्यान में रखिए, अगर आपने भिंडी की फसल को अगर प्रबंधन करेंगे तो आपको अच्छी आमदनी हो सकेगी। अमरूद के बाग में आमतौर पर साल में 3 बार फलन होता है, लेकिन हर बार वृक्ष से फल लेने पर अच्छी क्वालिटी के फल नहीं बनते। अगर किसान साल में 3 फलन ना लेकर केवल 1 या 2 बार अमरूद का फलन ले, तो इससे न केवल फलों की क्वालिटी अच्छी होगी, इसके साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। पर इसके लिए किसानों को बाहर नियंत्रण करना होगा, जिसका अभी सही समय है। तो किसान कैसे करें अमरूद के बाग में बाहर नियंत्रण, जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिंह से। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उद्यान के क्षेत्र में यदि कहें तो अमरूद के बागों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो उन पर मुख्य जो क्रिया हैं या जो हम कह सकते हैं हमारे जो कर्षण क्रिया हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यदि फल बाग में यदि आपको सूखी टहनियाँ दिखाई देती हैं तो उनको काटते हैं, और विशेष रूप से जो टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, जहाँ पर ज़्यादा घनी हैं, उनको हटा दें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से प्रत्येक भाग में पहुंच सके। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृग बहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए इस समय बगीचे में बहार नियंत्रण का कार्य करना जरूरी है, तभी आपको अमरूद के अच्छे फल प्राप्त होंगे। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बहार नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहार नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं, और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप इस समय और मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो वाष्पोजन नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं, और आपका जो पौधा है वो आपकी सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और फिर आपका जब जैसी बरसात शुरू होगी तो उसमें अच्छी वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आपको जो ठंड में जो फसल मिलती है, जिसको हम मृग बहार कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा और कीटे और व्याधियों से मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस समय बहार नियंत्रण भी करना है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करके बाग को होने वाले नुकसान से बचाएं। आपके अमरूद की बाग रहते हैं, उसके तनों में
कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर दो शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा। जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा।